राज्य आपने बनाया था। लंबे समय से झारखंड राज्य बनाने की मांग चल रही थी, बराबर कांग्रेस के लोग उसकी उपेक्षा करते रहे, लेकिन आपने देखा आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी। बहनों भाइयों, उस सरकार में मैं भी, या सड़क का जो मंत्री होता है, भूतल परिवहन मंत्री, मैं भी उसमें मंत्री था। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा बिहार का जब तक यह हिस्सा झारखंड रहेगा इसका विकास नहीं हो सकता, और उन्होंने अलग से झारखंड राज्य बना दिया। जो काम कोई नहीं कर पाया उस काम को यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, किसी दूसरे ने नहीं किया। छत्तीसगढ़ और झारखंड, उत्तराखंड, तीन राज्य एक साथ बने। क्या कारण है कि उत्तराखंड का विकास तेजी के साथ हो रहा है? क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ का विकास तेजी के साथ हो रहा है? क्या कारण है कि झारखंड का विकास नहीं हो पा रहा है? आप स्वयं इस संबंध में विचार करें। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा बहनों भाइयों, और मैं केवल एक टर्म की मांग आपसे नहीं करने आया, बल्कि इस बार यदि मैं आपसे कहने आया हूं तो मेरे बहनों भाइयों, झारखंड में लगातार 10 वर्ष की हमारी सरकार दे दीजिए, लगातार 10 वर्ष की 2 टर्म केवल हमको दे दीजिए। यदि हम झारखंड को लाकर इस हिंदुस्तान का एक विकसित राज्य न बना दें तो उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट मत दें। पिछले चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन गई। जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को मौका दिया। बहनों भाइयों, जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने भ्रष्टाचार के एक नए रिकॉर्ड कायम किए। मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। बहनों भाइयों, मुख्यमंत्री प्रदेश का नेता होता, और उस नेता को जेल की हवा खानी पड़ी, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में। राजनीति ऐसे नहीं चलती बहनों भाइयों। मैं बार बार कहता हूं, राजनीति लोक लाज और मर्यादाओं से चलती है। बिना लोकलाज के परिवार नहीं चल सकता, बिना लोकलाज के समाज नहीं चल सकता, बिना लोकलाज के प्रदेश नहीं चल सकता मेरे बहनों भाइयों, और कोई सरकार बिना लोकलाज के नहीं चल सकती। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की हालत यह हो गई है, उन्हें लोकलाज और मर्यादाओं को उन्होंने एकदम बिल्कुल दरकिनार कर दिया। यह हालत हो गई। 10 वर्षों तक केंद्र में हम लोग ही सरकार चला रहे। देखिए हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, देखिए हिम्मत है कि कोई सिर उठा दे, हिम्मत है कि ये गुंडागर्दी करने की हिम्मत कर दे। बहनों भाइयों, ऐसे देश नहीं चलता। हम लोग कैसे जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अधिक से अधिक राज्य के विकास में, देश के विकास में, गरीबों के कल्याण पर खर्च हो, इसकी चिंता करते हुए कई प्रभावी कदम हम लोगों ने उठाए। कांग्रेस की सरकार ने तो 50 वर्षों तक यहां हुकूमत की है। क्यों नहीं एम्स खुलना चाहिए झारखंड जैसे गरीब राज्य में? इसकी चिंता नहीं की, हम लोगों ने इसकी चिंता की। मैं यह कहने आया हूं, झारखंड में हम केवल सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते बहनों भाइयों, हम यहाँ सत्ता परिवर्तन भी चाहते हैं और साथ ही साथ व्यवस्था परिवर्तन भी चाहते हैं। इसलिए हम आपसे वोट मांग रहे हैं। भाई तुम बताओ, बांग्लादेशी घुस बैठिए यहाँ आए हैं कि नहीं आए? क्या चाहते हो, वो बाहर जाए कि नहीं? बहनों भाइयों, आज मैं आपको वचन देकर जा रहा हूँ, जितने अवैध घुसपैठिए हैं हमारी सरकार आएगी तो एक एक की पहचान करके उन्हें बाहर करेगी। बहनों भाइयों, एक एक की पहचान। चंपई सोरेन को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था जेल में जाने के बाद। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था कि नहीं बनाया था? बेचारे चंपई सोरेन ने कौन सा अपराध कर दिया कि जेल से बाहर निकलते ही उनको हटा दिया? क्या अपराध किया था चंपई सोरेन? यही की गरीब मां की वो खोज से पैदा हुए थे, उनके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, एक ईमानदार नेता है, यही अपराध किया था, दूध की पक्षी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया।
बहनों भाइयों, जैसे चंपई सोरेन को इन्होंने जेल से बाहर निकलते ही दूध की मक्खी की तरह बाहर कर दिया। आज मैं झारखंड वासियों से कह रहा हूं, संकल्प लो बहने भाइयों, ऐसे ही यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी हम निकाल बाहर करेंगे झारखंड। कौन गया था? कांग्रेस का एक नेता विदेश गया था। कौन? अमेरिका। राहुल गांधी। बहनों भाइयों, आपने देखा कि विदेश में जाकर भारत की कितनी बदनामी की है। आपने भारतीय जनता पार्टी किसी नेता को देखा होगा, कांग्रेस की भले ही से हिंदुस्तान में हुकूमत रही हो, लेकिन जब भी हम विदेश गए हैं हम लोग, तो बहनों भाइयों, भारत का मस्तक दुनिया की नजरों में ऊंचा करने का काम हम लोगों ने किया। वहां पर आप शराब की बातें कर रहे हैं, भारत की प्रतिष्ठा को यह भूमि करने का काम कर रहे हैं। ये यम का मतलब होता है यम का, सुनो, यमकर मलाई मारो, यही है ये यम। झारखंड की चिंता नहीं है, झारखंड की चिंता नहीं है। अब घुसपैठ हो रहा है, झारखंड में धर्मांतरण हो रहा है, यहाँ के मूल निवासियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, गंभीर चिंता का विषय। मूल निवासियों की संख्या यहाँ लगातार अब कम होती जा रही है। तो आज ये कहने आया हूं बहनों भाइयों, भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। झारखंड का भी एक बहुत बड़ा योगदान इस भारत की ताकत के पीछे होना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो।